नमस्कार दोस्तों। आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके मैं सामान्य से आपको फॉर्मूले एक बार बता देता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है आपके पास में 1 बट्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है आपके पास में 1 बट्टा कोण थीटा, या मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखिए, कोण थीटा बराबर होता है 1 बट्टे टेन थीटा, और या मैं लिख सकता हूँ आपके पास में कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे क्या आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा। ये अपने सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं। देखिए, अगली सर्वसमीकाएं आपके पास में 3 सर्वसमीकाएं हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगली सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होती है अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपने पास में कोसेक स्क्वायर थीटा। इन सर्वसमीकाओं के ऊपर आधारित हम आज जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन है, LHS बराबर RHS करने वाले, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रश्नावली नंबर 7 10th क्लास के एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। देखो, एग्जाम्पल्स नंबर 1 आपके पास में दिया गया है कोण थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपके पास में है, लाना है आपको कोसेक थीटा और लाना है आपके पास में सेक थीटा। अब देखिए, समझिए मित्रों, देखो आपके पास में दिया गया कोट और टेन, दोनों को जोड़ा और लाना क्या है कोसेक और सेक। किस तरीके से लाएंगे? देखो, सीधा तो अपन कोट और टेन को सेक और कोसेक में बदलने से रहे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोट और टेन को साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोण थीटा बराबर आपके पास में होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसमें चेंज करके और फिर हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए लेते हैं LHS। LHS से लेते ही लिख देंगे कोण थीटा की जगह में लिख सकता हूँ, कोण थीटा की जगह में लिख सकता हूँ कोस थीटा बट्टे क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा, बीच में निशान में तो प्लस था ही। साइन थीटा की जगह में लिख सकता हूँ, सॉरी टेन थीटा की जगह में लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखिए, दोनों के मैं लघुत्तम लेता हूँ तो लेस आ जाएगा मेरे पास में क्या साइन थीटा कोस थीटा। देखिए, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बच गया कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, बीच में निशान प्लस, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, आया क्या साइन थीटा बचा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 बट्टे में आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा कोस थीटा। अपन इधर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, और ये आ गया मेरे पास में RHS। तो इस तरह RHS आते ही मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध किया गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, और आपके पास में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा। इसके बराबर में आपको प्रूव करना है 1। तो देखिए, आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे LHS से लेते ही आप ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो, आपने दो चीज पढ़ रखी है। एक चीज तो ये थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर थी आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा, और आपके पास में एक चीज ये पढ़ रखा है आपने कि 1 प्लस साइन थीटा
और एक माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ से हो सकता है एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये किस प्रकार हुआ, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन दोनों की जगह 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, और एक बात और होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो इंटू में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1, और 1 आते ही क्या आ गया अपने पास में RHS, और RHS लिख सकते हैं अपन क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। चलो इस प्रश्नावली में कई लड़कों के इन क्वेश्चनों में सॉल्व करने में दिक्कत आती है, लेकिन अब आपकी जो दिक्कत है वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। देखना अगला क्वेश्चन है आपके पास में तीसरा, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और आपके पास में लेकर आना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, बस सिंपल सा है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1/1 प्लस साइन थीटा को 1/1 माइनस साइन थीटा में क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो। तो बस वही काम करना है अपन को, लिखेंगे LHS से, और LHS क्या है अपने पास में, ये रहा 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। बिन्नों के जोड़ बाकी कैसे करते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन थीटा, और इंटू आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा बच गया। 1 माइनस साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा, बीच में निशान प्लस। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा, तो ये लो 1 प्लस साइन थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 1 2, नीचे कितना जाएगा वही बात a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपने सर्व समीकरण पढ़ रखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से इसकी जगह, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा वहां जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों की जगह, और कोस स्क्वायर थीटा आते ही आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। तो देखो यहाँ 1/कोस थीटा है तो अपने पास में हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास में RHS। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंडर रूट वाले क्वेश्चन। तो देखिए इनको कैसे सोल्व करते हैं, आप देखेंगे कि इधर तो अंडर रूट है लेकिन इधर अंडर रूट नहीं है, तो पहला काम है हम यही करने वाले हैं कि इसको किसी भी तरीके से अंडर रूट को उठाएं। तो सबसे पहले वही अपना फॉर्मूला LHS से, और LHS से लेते ही आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आप लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। यदि मैं यहां से 1 माइनस कोस थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में क्या हो सकता है, अंडर रूट हट सकता है। तो देखिए 1 माइनस कोस थीटा की जगह 1 प्लस कोस थीटा को तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कोस थीटा, वो भी किसमें, अंडर रूट में, को हर वह अंश से गुणा करने पर, यानी कि आपने 9th क्लास में जो पढ़ा था कि हरों का प्रमेयकरण करना है, ये वही है। देखना 1 प्लस कोस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 प्लस कोस थीटा से, ठीक है, बट्टे 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, 1 माइनस कोस थीटा से, ये लो जी।
क्योंकि ये 1 माइनस कोस थीटा था ही, 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ से तो देखिए आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में वही ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो देखो जब ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और आप भली प्रकार जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आता है आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए यहाँ तो आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर का अंडरवुड अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा कितना, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अंडरवुड है तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा साइन थीटा। देखो इधर तो एक पद ही है, इधर कितने पद है भाई, 2। तो दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ 1 अपॉन तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस आपके पास में आ जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1 बटा साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा का मतलब होता है टेन थीटा। और अपन को सॉरी कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है आपके पास में कोड थीटा। और अपन को यही लड़ना था, ये आ गया RHS। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, देखो सबसे पहले ले लेते हैं LHS से। तो LHS क्या है अपने पास में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से इसको, यहाँ केवल ऊपर ही है नीचे कुछ भी नहीं है हर में, तो इसको अंश और हर में बनाना है, भिन्न बनानी है। तो भिन्न बनाने के लिए मैं क्या करूं, सेक को और टेन को कुछ ऐसे पदों में तोड़ूं कि बट्टे में कुछ ना कुछ आ जाए। तो सेक की जगह में लिख सकता हूँ 1 बटा कोस थीटा और टेन की जगह में लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ से लिखिए आप क्या, 1 बटे तो आ जाएगा कोस थीटा माइनस आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इन दोनों का क्या है भाई होल स्क्वायर। बस क्या करना है, जोड़ दो। जोड़ते हैं तो नीचे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस थीटा लघुत्तम ले लिया, माइनस कर दो, कोस थीटा आ गया एलसीएम, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बचा कितना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, कोस 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, साइन थीटा से, इसका होल स्क्वायर। यानी कि मेरे पास में आ गया कितना, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में आ गया कोस स्क्वायर थीटा। और आप भली प्रकार जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि 1 का भी स्क्वायर करूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आप पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और आ जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा, देखना यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब अगला स्टेप आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू में आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। देखो देखेंगे ये आ रहा है क्या, यही आ रहा है RHS। तो यहाँ से लिख सकते हैं RHS इति सिद्धम। बहुत सी सिंपल सी प्रश्नावली है, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।